हेलो एवरीवन। मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ। अब मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 24-25 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास जो पेपर है ये सेट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure PA is tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB is equal to 115 degree, then angle APO is equal to, तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल APO। देखो अब कहाँ पर है? APO। तो हमें ये वाला एंगल सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे। वी हैव गिवन एंगल POB। एंगल POB इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? ये वाला एंगल जो कि क्या है? POA। कैसे निकलेगा? बाय लीनियर पेयर। सो POA प्लस POB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड पुट द वैल्यू ऑफ POB। So angle POA plus 115 degree is equal to 180 degree and angle POA क्या आ जाएगा हमारे पास? 180 minus 115, that is angle POA is equal to 65 degree। बट हमें तो क्या फाइंड करना है? दिस एंगल APO। तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगी? दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा ये 90 डिग्री? अकॉर्डिंग टू थ्योरम। क्या थ्योरम है? दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? एंगल A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या रीजन हो गया? और यूजिंग थ्योरम। क्या थ्योरम? that is radius is perpendicular to tangent. So now angle P will be equal to, कैसे निकलेगा? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल POA is equal to 180 degree. Angle sum property, then put the value of A and POA. So we get 90 plus 65 equal 180 degree. So angle P is equal to कितना हो गया? ये 180 माइनस 155, यानी कि ये हुआ हमारे पास 25 डिग्री। सो एंगल P दैट इज एंगल APO विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Question number 2 is a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is, क्या गिवन? हमें एक वायर थी जिसकी लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर एंड उसको अब बेंड कर दिया हमने एक सर्कल की फॉर्म में, और उस सर्कल की रेडियस है 60 बाय पाई। सो वी हैव टू फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है थीटा। तो क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो, अगर लेंथ ऑफ वायर इसको हमने सर्कल की फॉर्म में किया है, तो यानी कि सर्कल की फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? वो 2πr, जो कि हमें जिसकी रेडियस दी है, हमें क्या दी है? 60 बाय पाई। तो 2π इंटू 60 बाय पाई। पाई से पाई कट किया तो क्या आ गया हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। तो जिससे क्या पता लगता है कि जो ये सर्कल है वो कितनी लेंथ ऑफ वायर से बना है? 120 सेंटीमीटर से। लेकिन जो वायर थी वो तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर की थी। तो कितना पार्ट इसमें, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये सर? 20 की ये थी। तो इससे पता लग रहा है कि इस सेक्टर के अंदर इस वायर का कितना पार्ट गया? पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 20 कितना होगा? 6। सो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, जो किसकी इक्वल है? एंड टोटल लेंथ है
सर्कल की टोटल लेंथ इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. सो n मीन्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स. 120 डिवाइड बाय 20 दैट इज 6. अब अगर ये 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 6, 3 फुल सर्कल होता है 360 का एंगल. 360 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, तो थीटा कैसे आया हमारा 360 डिवाइड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री. देन थर्ड क्वेश्चन इज 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30 डिग्री. कितने नंबर्स गिवन है 3 नंबर्स. सो वी हैव टू फाइंड इट्स मिडल टर्म, बीच वाली टर्म. तो इस तरह से जब सम दिया होता है तो हमें क्या करना होता है 3 नंबर लेट करने होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो. लेट 3 नंबर्स आर, कौन कौन होंगे वो 3 नंबर. लेट 3 नंबर्स आर, फर्स्ट इज a माइनस डी, a प्लस डी. अब ये जो तीनों नंबर हैं ये किस तरीके के हैं कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. क्या आएगा कॉमन डिफरेंस सबका d. ठीक है, हमें क्या दिया है 3 नंबर्स इन एपी हैव सम 30 डिग्री. तो तीनों का सम हमें गिवन है 30 डिग्री यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 30. अब इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो. माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो क्या आया ये 3a इज इक्वल टू 30 एंड a इज इक्वल टू 30 बाय 3 यानी कि 10. a आ गया हमारे पास 10 और 10 ही क्या थी इस सीरीज की मिडल टर्म. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. राइट, क्लियर.